नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा के यह एपिसोड में आपका स्वागत है। यह एपिसोड में साक्षात्कार देने के लिए आ रहे हैं प्रीतमा कुमारी, जो आर्यन कोचिंग सेंटर बांके बाजार में पढ़ती है। आइए प्रीतमा, तब तक आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और यह अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। कहाँ घर है आपका? लुटुआ। लुटुआ घर है? हाँ। अच्छा, पिताजी का नाम? योगेंद्र यादव। पिताजी क्या करते हैं? राइस कॉन्ट्रैक्टर है। राइस कॉन्ट्रैक्टर, राइस मिल का ठेकेदार। राइस मिल के ठेकेदार। अच्छा, बढ़िया बात है भाई। ठेकेदार कहाँ? ठेकेदारी पंजाब में। पंजाब में। और माता जी क्या करते हैं? घर के काम करते हैं। क्या नाम है उनका? कलिंता देवी। कलिंता देवी। हाँ। अच्छा, गृहिणी है, बहुत बढ़िया। कौन सा कॉलेज में आपका नामांकन है? उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज। उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज। वहाँ पढ़ाई लिखाई होता है? वैसे कॉलेज नहीं जाते हैं, खाली कोचिंग जाते हैं। तो वहाँ पढ़ाई लिखाई जाते होंगे कभी कभी काम? हाँ, एग्जाम देने जाते हैं। एग्जाम देने के लिए खाली? अब ऐसे पढ़ने नहीं? पढ़ने वहाँ पहले जाते थे। तो पढ़ाई होता था? हाँ। जरा मरा कि पूरा? नहीं, उतना ना होता था। उतना ना होता था? अरे बड़का लफड़ा है ना? हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। कॉलेज बांके बाजार, इसीलिए आप कोचिंग ज्वाइन कर लिए है ना? हाँ। चलिए, बहुत बहुत अच्छा। कितना पैसा लगता है 600? कोचिंग में 600। 600 रुपया लगता है। पढ़ाई लिखाई वहाँ होता है आर्यन कोचिंग सेंटर में? हाँ। कैसा, बढ़िया के मीडियम की? बढ़िया होता है। बढ़िया होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। यह कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा में भाग काहे लिए आप? क्या उद्देश्य है आपका? निःशुल्क शिक्षा पाने के लिए। कैसे निःशुल्क शिक्षा मिलेगा? इससे मतलब कोचिंग में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ। और मतलब वहाँ पढ़ाएंगे तो बोलिए। निःशुल्क शिक्षा से हम लोग लाभ पाते हैं। क्या लाभ पाते हैं वही तो हम पूछ रहे हैं। निःशुल्क शिक्षा में आप काहे भाग लिए? क्या उद्देश्य है आपका? निःशुल्क शिक्षा में हम इसलिए भाग लिए क्योंकि उसमें गरीब बच्चों के लिए हाँ। एक निःशुल्क राजग्राम संस्था चला है। हाँ। जिसमें गरीब बच्चों के लिए मासिक शुल्क मिलता है। ऐसा बात है? हाँ। किसको मिलता है? स्टूडेंट को, मतलब सर को देते हैं। स्टूडेंट को नहीं देते हैं हम? सर को देते हैं आप पैसा। हाँ। तो मतलब सर हम लोग को शिक्षा देते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। ये नियम कानून का है इसका? इसमें 50 क्वेश्चन अपने से देना है। उसमें से आप 12 क्वेश्चन पूछेंगे। उसमें से हम 12 को जवाब दे देंगे तो मतलब आप 1 साल का निःशुल्क शिक्षा दीजिएगा। ऐसा बात है? अच्छा, हम 15 प्रश्न का हम पूछेंगे। कितना प्रश्न? 15 प्रश्न है यह संस्था के पास, ठीक है ना? लेकिन 12 प्रश्न आपके क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाएगा, छाट करके, है ना? अब है का कि 13वां, 14वां और 15वां, यही 12 क्वेश्चन आपको डिसाइड करेगा। अगर एक क्वेश्चन भी आप डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं तो आपका एक क्वेश्चन माइनस हो जाएगा, ठीक है ना? लास्ट वाला पीछे से, ठीक है ना? आगे से नहीं। समझ गई? कोई दिक्कत नहीं। तो हम कोशिश करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, है ना? ठीक है ना? आप भी कोशिश कीजिएगा, तभी ना लाभ मिलेगा आपको। ठीक है? समझ गए सारी बात को? तो स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, मानव युग्मकों को गुणसूत्र की संख्या कितनी है? का 21, ख 23, ग 44, घ 45। खा 23। 23 है? हाँ। सही में? हाँ। लॉक कर दिया जाए? है तो इसको सही। हमको एक बात बताइए, कोई मानव का गुणसूत्र होता है 46, है ना? और युग्मकों का गुणसूत्र में क्या अंतर है? उसका गुणसूत्र क्या है, इसका गुणसूत्र क्या है कि उसका 46 हो जाता है, इसका 23 ही रहता है? मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या टोटल 46 होती है। हाँ। और जोड़े में 23 होती है। जोड़े में? जोड़े में 23 होती है। अच्छा, तो युग्मकों का तो होना चाहिए तो 46।
नहीं, मतलब युग्मकों के गुणसूत्र युग्मक अगर पूछेगा तो मतलब 23 होगा। हाँ। और अगर पूछेगा कि मानव युग्मकों के गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी है तो 46 होगा। ऐसा 44 प्लस XY भी हम कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, ईस्ट में प्रजनन मुक्तक किसके माध्यम से होता है? का परागकण के द्वारा, गा मुकुलन के द्वारा, गा विखंडीकरण के द्वारा, और घा इनमें से कोई नहीं। खा मुकुलन। मुकुलन के द्वारा। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया, ये अभी तुमका ये जो उत्तर है तुम्हारा सही है। ई परागकण क्या है? परागकण परागकण में मतलब परागण क्या है? परागण परागण में मनुष्य के द्वारा परागण में विखंडीकरण किया जाता है। मनुष्य के द्वारा विखंडीकरण को नहीं, ईस्ट क्या? ईस्ट ईस्ट द्वारा मतलब प्रजनन किया जाता है। ईस्ट है क्या? ईस्ट मुकुलन के द्वारा प्रजनन किया जाता है। हम कह रहे हैं ना ईस्ट क्या है? ईस्ट एक ऐसी माध्यम है जिसमें मतलब जिसके माध्यम से के प्रजनन किया जाता है। तो ईस्ट में प्रजनन मुकुलन के द्वारा होता है। चलिए कुछ पढ़िए। प्रश्न संख्या 3, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? का 5, खा 7, गा 3, घा 2। 7 लॉक कर दिया जाए। हाँ। ये मेंडल कौन था भाई? मेंडल एक कोशिका को मेंडल मटर के पौधों को खोजने वाले एक वैज्ञानिक है। मटर के पौधे को उसने मतलब आविष्कार किए थे कि मटर के पौधे क्या है और उसका खंडन कैसे किया जाता है। ऐसा बात है। कहाँ के आदमी था ये, जानकारी है? कहाँ के आदमी था ये? कहाँ के है वो बताया जाता है ना ऐसा? हम लोग बस यही पढ़े हैं कि मेंडल ने कितने ये नहीं कहता है कि जर्मन वैज्ञानिक, यूनानी वैज्ञानिक और फ्रांस के वैज्ञानिक, ये सब कुछ नहीं कहता है, खाली कहता है मेंडल के बारे में मतलब आनुवांशिक पदार्थ का खोज किया। हम पूछ रहे हैं मेंडल आदमी था कि जानवर था? आदमी था। कहाँ का आदमी था ये? कहाँ का है वो न पता। यही तो -1 हुआ आपका, यही में -1 हुआ। जानकारी होना चाहिए ना। अब 2 बार से हमको गड़वा रहे थे, माइनस होना चाहिए। बेरवादार ठोस का उदाहरण है? का ग्रेफाइट, खा रबर, गा नमक, घा इनमें से कोई नहीं। खा रबर। हाँ। लॉक कर दिया जाए ना। हाँ। चलो बहुत बढ़िया। ये बेरवादार क्या है? ये क्या है बेरवादार? मतलब बेरवादार एक प्रकार का ठोस है। अच्छा, ये क्या होता है? इस कैसे का समझते हैं, कैसे इसका? बेरवादार के मतलब उसमें एक दूसरे से किया जाता है। क्या किया जाता है? इसमें मतलब रबर इसका को उत्पादन होता है ना, वही मतलब बेरवादार ठोस होता है। रिया का वीडियो देखी थी? रिया का वीडियो? मोबाइल नहीं रखते हैं। पापा के पास होगा, मम्मी के पास होगा। मम्मी घर रहती है ना। तो घर पे तुम रहती हो ना? हम यहाँ रूम लेकर के रहते हैं। रूम लेकर रहती हो? मोबाइल तुम्हारे पास नहीं है? नहीं। अच्छा ऐसा बात है। चलो ठीक है, कोई दिखाया नहीं था। सारी बच्चियों के पास तो मोबाइल है ही लगभग। रियल लेकिन ना देखे हैं। किसका देखी थी? सृष्टि का देखी थी। सृष्टि का देखी थी। रिया वाला देखती तो थोड़ा सा ज्ञान होता, कैसे वार्तालाप किया जाता है, कैसे सटीकता से जवाब दिया जाता है। तुमको भी पढ़ा रहे हैं वही? हाँ। और उसको भी पढ़ा रहे हैं वही, कोई चेंजिंग तो है नहीं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
प्रश्न संख्या 5, निम्न में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? का नाइट्रोजन, खा हीलियम, गा आर्गन, घा कार्बन। खा हीलियम। हीलियम। ये क्वथनांक का होता है? क्वथनांक। हाँ क्वथनांक एक जलीय विलयन है। हाँ। जिसमें यह धातुओं में से मतलब सबसे कौन कम गैस वाला है, जैसा हीलियम होगा। सबसे सही बात है, क्वथनांक वाली गैस है सबसे कम। तो क्वथनांक का होता है, वही हम जानना चाह रहे हैं आपसे। क्वथनांक एक गैस। चलिए -2 हो गया। थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा फास्ट बताइए लीजिए, तब तो अच्छा लगेगा। प्रश्न संख्या 6, गैल्वेनिक सेल एनोड होते हैं। का ऋणात्मक, खा धनात्मक, गा उदासीन, घा इनमें से कोई नहीं। का ऋणात्मक। ऋणात्मक? हाँ। सही में? हाँ। लॉक कर दिया जाए? हाँ। अच्छा, ऋणात्मक, बहुत बढ़िया है। तो तुम्हारा सही। ये गैल्वेनिक सेल जो है, गैल्वेनिक सेल ये का है? कौची इसमें होते हैं, का होता है? जैसे विद्युत सेल होता है और प्रकार के सेल होता है, ये क्या है? इससे क्या होता है? इसका उपयोग? गैल्वेनिक सेल में ऋणात्मक का चिन्ह होता है। हाँ। और मतलब विद्युत सेल ये सब होता है। हाँ। और उसमें धनात्मक होता है। ऐसा? धनात्मक प्लस में। और इसमें खाली ऋणात्मक ही होता है? ऋणात्मक होता है दोनों? नहीं। हाँ। इसमें ऋणात्मक होता है गैल्वेनिक सेल में। अच्छा, हमको एक बात बताइए ना, जैसे विद्युत सेल हो गया, बैटरी किसी का हो गया है ना, जैसे लिथियम बैटरी होता है। बैटरी में प्लस और माइनस दोनों होता है। अच्छा, ये तो सेल है ना ये? हाँ। तो ये भी तो बैटरी है एक प्रकार से? हाँ। बैटरी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? हाँ। जैसे लिथियम हो गया, ये हम लोग सौर ऊर्जा वाला बैटरी हो गया, विद्युत सेल हो गया, है कि नहीं? तो इसमें क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? जैसे लिथियम का मोबाइल वगैरह इसमें किया जाता है ना? इसका उपयोग क्या है, किस लिए किया जाता है? थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए तो। गैल्वेनिक सेल का? हाँ। इसका उपयोग गैल्वेनिक सेल का इसका उपयोग धातुओं को बनाने में किया जाता है। ऐसा? धातुओं को बनाने में किया जाता है? देखते हैं भाई, ठीक है। प्रश्न संख्या 7, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाना चाहिए? का अवतल, खा उत्तल, गा बेलनाकार, घा समतल। का अवतल। अवतल? सही में? हाँ। बहुत बढ़िया है, तुम्हारा यह भी सही। अच्छा, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है, जरा हमको बताइए तो जरा। उत्तल दर्पण और ना ना, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है? यहाँ लेंस ना पूछें तो हम दर्पण का पूछेंगे आपसे। तो आप ही का प्रश्न से हम पूछेंगे, अलग नहीं, कुछ नहीं अलग। उत्तल लेंस में अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि हुआ है तो उसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और अगर निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस को निकट दृष्टि दोष अगर किसी मनुष्य के मतलब हो रहता है तो उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हम पूछ रहे हैं अवतल और उत्तल में क्या अंतर है? अवतल और उत्तल में अवतल लेंस और उत्तल लेंस में क्या अंतर है? अवतल लेंस में निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए किया जाता है। अरे इसका उपयोग ना है, इसका उपयोग आप बता रहे हैं, हम पूछ रहे हैं अंतर क्या है? सर अंतर तो भी ऐसे ही ना होगा। नहीं ना होगा? ना कैसे होगा? नहीं होगा। अरे बीच का भाग उठा हुआ और किसी का बीच का भाग धंसा हुआ, ये हुआ अंतर। तो उठा हुआ में अवतल होगा, ये होता है अंतर। धंसा हुआ ऐसे कोई होता है, नाम से तो क्वेश्चन वाला थी। अरे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, ऑफिस करना प्रश्न पूछ रहे हैं हम, अंतर पूछ रहे हैं। अंतर में यह होता है, वो उसका उपयोग बता रहे हैं आप। उपयोग और अंतर में बहुत अंतर है, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 8, मानव नेत्र का विभेदन क्षमता होता है? का 1/60, खा 1, गा 10, घा 1/2। का 1/60। 1/60? हाँ। अच्छा,
है तो सही। विभेदन क्षमता क्या होता है, थोड़ा सा हमको बताइए तो। क्या है विभेदन क्षमता? विभेदन क्षमता मनुष्य के देखने के लिए 1 सेकेंड में 1 मिनट में 1/60 होता है। विभेदन क्षमता विभेदन क्षमता क्या है? विभेदन क्षमता मतलब आंखों के द्वारा देखा गया 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। कहाँ पढ़ते हैं? अरे प्रश्न संख्या 9, प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, खा प्रकीर्णन, गा परावर्तन, घा व्यक्तिकरण। का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अच्छा, लॉक कर दिया जाए, कंफर्म हो गया यही। प्रश्न संख्या 10, यौन संचारित रोग है? का खसरा, गा खा टीबी, गा गोनोरिया, घा टाइफाइड। गा गोनोरिया। गनोरिया? हाँ। सही में? हाँ। अच्छा, ये गोनोरिया हो जाता है कैसे हुआ? हम तो सुने थे एड्स वगैरह, टीवी वगैरह। यौन संचारित मतलब मादा इकमग्गों से यौन संचारित होता है। हाँ। उसमें इसका रोग गोनोरिया होता है। यौन संचारित के द्वारा गोनोरिया होता है। कहा कैसे, क्या दिक्कत होता है गोनोरिया हो जाता है? कुछ तो कारण होगा इसका? कैसे? कुछ कारण जानकारी है? हम ऑब्जेक्टिव में तो यही देखे थे, यौन संचारित द्वारा रोग होता है गोनोरिया। कुछ कारण नहीं जानते हैं इसका? पढ़ाया गया है ना इसके बारे में, बताया गया है ना? तो क्या बताया गया है, क्या कारण है कि इसका ऐसा हो जाता है? यौन में मतलब नर और मादा संयोग करते हैं। हाँ। तो उसमें यौन मादा के द्वारा मादा के द्वारा ही नर में संचारित होने वाला रोग। कंफ्यूजन में रहते हैं आप। भोजन की प्रमुख क्रिया किसमें होता है? का नाक, खा मुख, गा कान, घा इनमें सभी। खा मुख। मुख में होता है। हाँ। बढ़िया। और पेट में कुछ नहीं होता है? सर हम लोग भोजन तो मुंह के द्वारा ही ना करते हैं। हाँ। तो पेट में तो पचाने का क्रिया होता है छोटी आंत द्वारा। अच्छा, मान लिया जाए जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का तबीयत खराब हो गया, तो कोई कहता है कि नाक में पाइप लगा के भोजन करवा रहा है, ऐसा भी कुछ होता है का? कैसे? नाक में डाल देता है पाइप, वो क्या डालता है नाक में? हाँ, नाक में किस लिए डालता है? बायोलॉजी है ना है ये। हाँ, तो इसके बारे में तो जानकारी होना चाहिए। नाक में कभी कभी एक्सीडेंट किसी का हो जाता है तो नाक में पाइप डाल देता है। नाक में मतलब कुछ दिक्कत होगा। अरे अच्छा, चलो। प्रश्न संख्या 12, जो 1 साल के लिए लाभ आपको देगा, है ना? जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? का 275.15 के, खा 273.15 के, गा 276.15 के, घा 278.15 के। खा 273.15 के। 15 के? ऐसा बात है तो सही। आपको 1 साल के लिए लाभ मिलता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? हम 13वां क्वेश्चन पूछे का इच्छा है ना? कुछ जल का हिमांक क्या है से बताइए। जल का हिमांक बिंदु 273.15 केल्विन होता है। हाँ, इसमें जल बताइए। 13वां क्वेश्चन पूछते हैं आपको, क्या होता है जल का हिमांक? जल में मतलब हिमांक बिंदु का बिंदु ना, हम जल का हिमांक पूछ रहे हैं। क्या है ये जल का हिमांक? जल का हिमांक ऐसे ना बताया, मतलब जल का हिमांक बिंदु होता है 273.15 केल्विन। डायरेक्ट नहीं, कुछ होगा मतलब पता ना है। अरे
जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, है ना, काहे कहते हैं भाई? उनको मतलब हमेशा बापू के नाम से पुकारा जाता है। हम पूछ रहे राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? और भी तो कुछ कहते थे, बापू भी कहा जाता है, किसी का नाम जो होता है किसी कारणवश होता है ना, तो नाम होगा तब ना, कोई मैटर हैगा तब ना। वही हम पूछना चाह रहे हैं, जल का हिमांक क्या है? जल का हिमांक, जल का गुणसूत्र H2O होता है, उसमें उसका हिमांक ये 200। आप सालेवर तक लाभ लीजिए, थोड़ा सा और पढ़िए, है ना, कुछ डीपली पढ़िए ताकि नॉलेज आपको हो। फ्री पढ़ाएंगे हम सब दिन पढ़ाएंगे। जब तक आदमी कामयाब नहीं होगा तब तक हम पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने आप में कुछ लाइए, ठीक है ना। पढ़े में कोई दिक्कत किसी को नहीं होने वाला है, लेकिन हम इतना कहते हैं कि थोड़ा सा अपने आप में कुछ लाइए, तब ना फ्री पढ़िए। गोईठा में घी सुखावे से क्या फायदा, है ना। पहले आप ही क्या कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को मजबूत बनिए, कुछ गुण लाइए, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा पढ़िए, एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए, हर चीज़ में ज्ञान ढूंढिए, है ना। डीपली जब तक नहीं जाइएगा तब तक कोनो आफत हो जाएगा आपको। डीपली जाइए, ठीक है ना। कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं सर तो उसके बारे में पूछिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत, फायदा करेगा आपको, ठीक है ना। अगर डीपली किसी चीज़ के बारे में, जैसे मान लिया डिस्प्ले है, इसका क्या काम है भाई? डिस्प्ले हम कह देंगे, है ना। बचपना लाइए, बचपना में देखते हो कोई बच्चा जो है बहुत प्रश्न करता है, काहे करता है? उसको जानने का उत्सुकता है। तो आप सोच लीजिए एकदम हम बच्चा ही हैं, हमको मास्टर साहब से एकदम बहुत कुछ जानना है। पैसा 600 रुपया दे रहे हैं, पहले तो दे रहे थे आप, अब अभी भी दे रहे होंगे कि नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं ना। तो क्यों दे रहे हैं? उनसे कुछ ज्ञान लेने के लिए। आपसे सीनियर क्यों है वो? क्योंकि वो जान चुके हैं। जो बच्चा हमको से पूछेगा वो हम बताएंगे, इसलिए ना है गुरुजी वो। ऐसे कोई आपके बैचलर कोई ना है गुरुजी, आपको बैचलर होगा कि मतलब होगा का कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो बता सकता है ना। डीपली नॉलेज तो नहीं रख सकेगा जब तक मास्टर साहब ना बताएंगे, है कि नहीं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। डीपली नॉलेज जितना हो सके उतना लीजिए, मास्टर साहब इसीलिए हैं बैठे हुए हैं। आपका काम है डीपली नॉलेज लेना, जितना हो सके। किताब से जुड़ा हुआ, कहानी से जुड़ा हुआ, चाहे जिस चीज़ वाइज कोई भी प्रश्न है उसका बहुत सारा मतलब होता है। हर चीज़ के बारे में जानिए, मज़ा आएगा आपको, बहुत ज्ञान बढ़ेगा। किसी और बच्चों को पढ़ा सकते हैं आप। ज्ञान सर्वोत्तम है, ज्ञान के बिना सब कुछ अधूरा है। आपके पास इतना सारा पैसा है लेकिन ज्ञान नहीं है तो सारा पैसा बेकार है। अब आपके पास खाली ज्ञान है तो इतना सारा पैसा आ सकता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान दीजिए, ठीक। साल भर तक पढ़िए आप, ठीक। कोई दिक्कत? माता जी को बुला लीजिए, सर्टिफिकेट ले लीजिए, मेडल एक पहन लीजिए, ठीक। कोई दिक्कत? आ जाइए, माता जी को भी बुला लीजिए, ठीक है। पकड़ लीजिए, एगो मेडल पहन लीजिए, है ना। इसमें लिखा हुआ है निःशुल्क शिक्षा 1 वर्ष तक के, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, चलो, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। मम्मी के जरूर पैर छू लो, ठीक है, जाइए।